अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट गुल फ्रॉम फैसलाबाद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल लवली फ्रेंड्स हु सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक वीडियोस। फ्रेंड्स, आज जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बोला था जी डिटेल वीडियो बनाया करें, तो आज सब लोगों के लिए मैंने बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल वीडियो बनाई है। फर्स्ट डे ब्राइडल पे आप ये वाली स्टाइलिंग कर सकते हैं। आज की स्टाइलिंग में सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें आप डिफरेंट वे में इस स्टाइलिंग को चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टाइलिंग है तो आप उसको जैसे मैंने बताया वैसे ही रखें। आप इसको टोटली चेंज भी कर सकते हैं। आप इसी को साइड मांग में भी कर सकते हैं, आप इसको फ्रंट मांग में भी कर सकते हैं। अभी हमने आज हैवी फेस पे ये वाली स्टाइलिंग की थी, तो फर्स्ट डे की ब्राइड पे ये वाली जो स्टाइलिंग है बहुत ही प्यारी लगती है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर आपने मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आपको स्टाइलिंग कैसी लगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं, स्पेशली जो होती है रात के इस वक्त जो है 12:15 बजे मैं आपके लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि म्यूज़िक के साथ वीडियो लगाते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। और जो लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं स्पेशली उनके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि अगर वो मेरी क्लास लेते वक्त अगर वीडियो ब्लर है, कहीं से उनको समझ नहीं आई, तो दोबारा नेक्स्ट मैं उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाती हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ, ताकि आपको अच्छे से डिटेल की समझ आ जाए। आज की वीडियो बहुत ही डिटेल है, बिल्कुल आपने रिलैक्स होकर सुकून से वीडियो देखनी है। आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आएगी आज की हेयर स्टाइलिंग की। तो ये हमारी रियल ब्राइड नहीं है, ये जस्ट मेरी स्टूडेंट हैं और इनको जो है आज हमने, क्योंकि मेरी 2 से 3 स्टूडेंट्स जो हैं आउट ऑफ सिटी से आई, तो हम डिटेल स्टाइलिंग की क्लास मास्टर क्लास दे रहे थे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने बालों को कर लिया क्रिम्प करने के बाद हमने जो है वो रबड़ लगाई है। रबड़ लगा के अपने नीचे क्रॉस में पिन्स लगानी है, 2 पिन्स लगानी है। उससे क्या होगा कि आपका जो डोनट है वो बिल्कुल नीचे को मैसी नहीं होगा, नीचे को नहीं गिरेगा। जितना भी हैवी दुपट्टा आप इस पर कैरी करेंगे ना, आपका जो डोनट है वो नीचे को नहीं आता। ठीक है, आपने रबड़ लगानी है। रबड़ लगा के उसको रबड़ को आपने फ्रंट वाली साइड पे आगे लेके आना है और फिर नीचे आपने क्रॉस में पिन्स लगा देनी है। उसके बाद आपने डोनट लगाना है। तो आपका डोनट जो है, डोनट को जो है वो मैंने 2 से 2.5 इंच हाइट पे रखा है, क्योंकि फ्रंट की जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी हम हाइट पे करेंगे, क्योंकि ब्राइड का जो फेस है वो काफ़ी हैवी है। तो इस तरह का अगर राउंड फेस आपके पास आता है, हैवी फेस आता है, तो आपने थोड़ी हाइट रखनी है। बिल्कुल ही आपने फ्लैट सी स्टाइलिंग नहीं करनी, उससे क्या होता है कि फेस और ज़्यादा जो है वो हैवी लगता है। तो अभी जो है हम थोड़ी हाइट रखेंगे। अभी हम ब्रेड करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, फ्रंच करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो आपके साथ सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। अभी जो है हम कर लेते हैं जनाब बिंदिया की सेटिंग। अच्छा, बिंदिया की सेटिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ब्राइडल मेकअप। तो बिंदिया की सेटिंग में आपने जो चीज़ फॉलो करनी है, आपने ये मैंने मोस्टली अपनी वीडियोज़ में भी बताया है कि आप 1 इंच का जो है उसमें गैप रखें। आपके जो आईब्रोज हैं, जहाँ से आईब्रोज स्टार्ट होते हैं वहाँ से आप 1 फिंगर का गैप रखें। और बिंदिया की जो फिक्सिंग है बिल्कुल आपने सेंटर में रखनी है। ये देखें, एक जो फिंगर है ना उसका। अच्छा, अभी जो है ये इस पर भी मुझे कमेंट्स आए थे कि मैम आप इस तरह से ये वाली ग्लू लगा रही हैं, तो ये वाली ग्लू आप लगा सकते हैं, बट आपने बहुत ही केयरफुली लगानी है। कभी भी आपने किसी को जब कॉपी करना होता है तो पहले उसके बारे में अच्छे से हाउ नो आपको होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, देन उसको आप कॉपी करें। तो हम जो है बड़े ही केयरफुली अंदाज में ये लगाते हैं। एक ड्रॉप जब जस्ट हमने लगाना होता है और बिल्कुल केयरफुली आपने लगाना होता है। और सबसे पहले आपने देखा होगा कि अभी जो है इस चीज़ को आप फॉलो करें अगर आपको भी इसी तरह से बिंदिया की फिक्सिंग करनी है, क्योंकि डबल टेप से भी हम बिंदिया की फिक्सिंग कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि समटाइम जो होता है स्वेटिंग अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में होती है तो जो डबल टेप होती है वो स्लिप कर जाती है। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं। आप आईलैशेस ग्लू भी लगा सकते हैं, अगर आपको उसमें ईजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो आप आईलैशेस ग्लू के साथ भी इसको फिक्स कर सकते हैं। मैं UHU से करती हूँ, बट इसमें ये होता है कि मैं जहाँ पे बिंदिया की हमारी सेटिंग करनी होती है वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में पाउडर रख लेती हूँ। अभी देखें, हमने बिंदी अपने फेस को अच्छे से, ये देखें इस तरह से मॉडल के फेस को हमने इधर उधर साइड पे ऊपर नीचे घुमा के देखा है, तो हमारी बिंदिया जो है बिल्कुल वहाँ पे स्टिक है और बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो चुकी है, ताकि हमारी स्टाइलिंग। अच्छा, उसके लिए जो है अभी हमने, क्योंकि फेस हमारा हेल्दी है, तो हेल्दी फेस के लिए हमने दोनों साइड्स पे इससे कम फ्लिक्स भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी हैवी फ्लिक्स निकाली हैं, 3 से 4 इसके कर्ल्स करेंगे। कर्ल्स हम कैसे करेंगे वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये हमने बराबर बाल निकालने हैं। ऐसा नहीं आपने करना कि एक साइड के जो बाल हैं उनकी लेंथ ज़्यादा, दूसरी साइड के बाल की लेंथ ज़्यादा, और मोस्टली। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँ, जो कर्ल्स होते हैं ना, बहुत लंबे से कर्ल्स किए होते हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर आपकी भी ब्राइड के बालों की लेंथ ज़्यादा है और आपको कर्ल्स लेने हैं तो आप थोड़ा सा उसको कट करें। बिल्कुल आप थिन से बाल लें,
दोनों को जो है वो अच्छे से बिल्कुल सेंटर में ला के ना आपने चेक करना है और अच्छे से। अच्छा, अभी जो है इसमें ऑप्शनल में आपके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं। अभी ये उल्टा बाल लेके जो है वो फ्रंच किस तरह से करनी है ये चेक करें ज़रा। तो अभी हम डिसाइड बाद में करेंगे कि फाइनली हमें करना क्या है, बट अभी जो है ये देखें, आपने जो फ्रंच करते हैं, फ्रंच का जो बाल ऊपर से लेना है वही आपने बाल नीचे की तरफ लेना है। अगर जिसको भी समझ नहीं आएगी, मैं इंशाल्लाह दोबारा डिटेल के साथ, वैसे इससे पहले जो मेरी वीडियोज़ हैं उसमें भी मैंने बहुत डिटेल बिल्कुल जो अपनी वीडियो है उसको स्लो करके ना तो मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। बट अगर फिर भी किसी को, अगर कोई बिगनर्स हैं जिन्होंने न्यूली फॉलो किया है मेरे चैनल को, तो मैं उनके लिए दोबारा से डिटेल स्लो में वीडियो बना दूँगी और ज़्यादा स्लो करूँगी अभी। बट मैंने अभी जो इस टाइम है ना, मैंने अपनी वीडियो की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रखी है, स्पीड तेज़ नहीं की। और बहुत सी ऐसी वीडियोज़ भी हैं जिसमें मैंने स्पीड तेज़ की है, लेकिन वो वाले जो वर्क होते हैं वो ऑलरेडी बहुत बार जो है वो कर चुके होते हैं। जस्ट मेमोरीज़ के लिए हम दोबारा से वीडियो अपलोड कर देते हैं, बट उस पर कमेंट्स आ रहे होते हैं कि वीडियो जो है उसकी स्पीड बहुत तेज़ है, तो हमें अच्छे से समझ नहीं आती। तो प्लीज़ आप जिसको भी आप सब्सक्राइब करें, जिसके चैनल पे भी आप जाएं, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी सारी वीडियोस देखा करें 1 बाय 1, ताकि आपको सारी वीडियोस की डिटेल्स भी मिल जाएं। अच्छा, अभी हम जो है फिंगर के साथ भी ये सेक्शनिंग ले सकते हैं, बट इस तरह से टेल कॉम के साथ आप लेंगे ना तो बहुत ही बारीक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शार्प और नीट आपकी लाइंस आएंगी। और आपकी जो लाइंस है ना वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जितनी बारीक बारीक आप लाइंस लेना चाहते हैं ना, आपने बालों को बिल्कुल भी दबाना नहीं है, बालों को बिल्कुल आपने सॉफ्टली जो है जस्ट एक टर्न किया, फिर उसके बाद दोबारा से आपने लिया, और बालों को जो है आपने जितना वॉल्यूम देना है आपने उतना ही उनको लूज़ रखना है। अगर आप टाइट करते जाएंगे तो बाद में जो है वो आपके बालों का वॉल्यूम जो होता है वो कम पड़ जाता है। अच्छा, अगर आपको मेहंदी की स्टाइलिंग करनी है तो इसी स्टाइलिंग को आप इस तरह से भी यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे, नीचे के बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। और अगर आपके बाल कम हैं तो उसमें आप एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंशन लगाएं, यहाँ तक ही बालों की लाइंस रहने दें, इनको पीछे पिन अप कर दें, और जो नीचे के बाल हैं उनको आप कर्ल्स कर दें, स्ट्रेट कर दें, तो आपकी ये मेहंदी वाली स्टाइलिंग भी बन सकती है। यहीं पर आपने अपने जो आपके ये वाले ट्विस्ट है ना, इनको आप स्टॉप कर देंगे, नीचे के बालों को स्ट्रेट करेंगे, कर्ल्स करेंगे, तो आपकी मेहंदी पे बहुत खूबसूरत लगती है स्टाइलिंग। आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं और एंड पे जाके आप कर्ल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी लाइंस को बिल्कुल ही क्लियर करना है और अच्छे से इनको शार्प लुक देने के लिए लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट पे हम इस पे फिनिशिंग के लिए अभी, क्योंकि हमारी रियल ब्राइड नहीं है, तो इस पे हम शार्प लुक देने के लिए स्प्रे करेंगे। स्प्रे के बाद अच्छे से छोटी छोटी जो है फ्लिक्स है ना उनको सेपरेट सेपरेट करते जाएंगे, और स्प्रे के साथ बेबी हेयर्स को भी नीट करते जाएंगे, साथ में लाइंस को भी विजिबल करते जाएंगे। ठीक है, अभी जो है हम करेंगे फाइनली ट्विस्ट, क्योंकि अभी दूसरी साइड पे, और ये चीज़ आपने फॉलो करनी है कि अगर 2 लोग हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं, मींस के अगर 2 स्टूडेंट्स हैं आपकी या खुद आपके साथ कोई हेल्पर है, तो आप जब भी फ्रंट की स्टाइलिंग करें तो एक आपका हाथ होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मोस्टली अभी जो है इसमें मैं खजूरी आपको बताती चलूँ कि खजूरी किस तरह से करनी है। बहुत ही ईजी है, आपने 2 बाल लेने हैं, जैसे फ्रंच के 3 बाल लेते हैं ना, खजूरी चुटिया जो है इसके आपने 2 बाल लेने हैं। एक बाल उधर से जो उठाना है वो दूसरी साइड की ऑपोजिट साइड पे आपने उसके साथ अटैच करते जाना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे जो है वहाँ हम खजूरी चुटिया भी कर सकते हैं। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप उस पर खजूरी करें, लाइट सा वॉल्यूम भी आपके फेस पे बहुत अच्छा लगता है। बट अगर आपका फेस हैवी है तो थोड़ा हैवी वॉल्यूम जो होता है, हाइट जो होती है, उससे आपका फेस कंटूर हो जाता है। ठीक है, तो अभी इस तरह से आप जो है सिंपल पफ भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिशनल सी स्टाइलिंग होती है ये भी। अभी फाइनली हम जो है दोनों साइड्स पे इनके क्या करेंगे, हम करेंगे फ्रेंच। ठीक है, फ्रंच अगर आपने नीचे बिल्कुल लंबी इस तरह से आपने लाइंस लेके आनी है तो फिर आप सारा ही एंड तक जो है वो करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको कैच स्टाइलिंग करनी है तो फिर आप यहीं पे उसको स्टॉप करेंगे, ब्रेड को आप कंप्लीट करेंगे, वो यहाँ से लॉक करेंगे, थोड़ी सी ब्रेड आप ज़्यादा कर देंगे ताकि आपकी जो ब्रेड है वो लॉक हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये हो गई हमारी ब्रेड लॉक। उसके बाद जो नीचे के बाल बचे हैं ना, इनसे हम क्या करेंगे, इनसे हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। ठीक है, बालों के मोस्टली क्या होता है कि नीचे हम नेट रखते हैं या फिर हम स्टफिंग वगैरह कुछ रखते हैं, या फिर जो कटिंग वाले बाल होते हैं वो भी हम रख सकते हैं, नेट भी रख सकते हैं डोनट से निकाल के। लेकिन इस टाइम पे जो मैं बालों को यूज़ करूँगी इनको स्टफिंग के लिए, जो नीचे के बाल हैं उनको मैं स्टफिंग के लिए, इनको भी आपने अच्छे से जो है रूट्स में बैककमिंग कर लेनी है। बैककमिंग करने के बाद अच्छे से आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आप बिल्कुल फ्लाइंग हेयर जो है ना उनको आपने नीट करना है, ताकि अगर हमारी ब्रेड के नीचे से हमारे बाल नज़र आ रहे हैं तो वो भी बिल्कुल मैसी से ना लगें, बहुत खूबसूरत और नीट लुक आए। ठीक है, ये फर्स्ट डे की ब्राइड के लिए भी आप कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत ये लगता है। और आजकल जैसे कि ब्रेड चल रही है, इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल मैं आपके साथ ब्रेड
भी शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये देखें जी, एक साइड हो गई है हमारी कंप्लीट। और हमने की है आज ब्रेड के नीचे हमने ये देखें जो स्टफिंग के लिए बाल यूज़ किए हैं उससे कितना खूबसूरत इनका वॉल्यूम आ गया। और इसको मज़ीद हम वैरायटी देने के लिए जो हमारी छोटी छोटी सी फ्लिक्स है ना, उन पे हम स्प्रे करेंगे, उनको अच्छे से नीट करेंगे, खूबसूरत से जो इस पर बीड्स लगा देंगे तो उससे भी बहुत खूबसूरत। अभी मैं आपको बीड्स भी लगा के दिखाती हूँ। अगर आपका लॉन्ग फेस है तो आप कान के पास थोड़ा सा वॉल्यूम रखें, और अगर आपका हैवी फेस है तो यहाँ से थोड़ी सी आप ऊंची उठा दें अपनी ब्रेड को। तो ये हमारे पास बाल है, आप इससे कम फ्लिक्स भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल पतली फ्लिक्स भी छोड़ सकते हैं। मैंने थोड़ी हैवी फ्लिक्स आज छोड़ी थी। इनको जो है आप साइड मांग में भी इसी तरह से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये हो गई है जनाब हमारी स्टाइलिंग कंप्लीट। दूसरी तरफ से भी बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ ही हमने स्टाइलिंग की थी, जैसे कि हमने इस साइड पे की है इसी तरह ही दूसरी साइड पे भी हमने किया। और फर्स्ट डे की ब्राइड को आप ये करें, बहुत खूबसूरत ये स्टाइलिंग लगती है, बहुत ट्रेडिशनल लगती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाली जो स्टाइलिंग है ना, ये फॉर एवर है। ये आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी जब अपनी ब्राइड अपनी पिक्चर्स निकालेगी, अपनी वीडियो निकालेगी, तो ये वाली जो स्टाइलिंग है ये आउट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल लुक में आती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये है हमारी मॉडल की आज की फाइनल लुक्स आपने देखनी है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपने बताना है नेक्स्ट हम स्टाइलिंग कौन सी करें। इंशाल्लाह मेरे चैनल को फॉलो कर लें, इस तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट आपकी क्या डिमांड है, आपकी ऑन डिमांड हम जो है वो स्टाइलिंग शेयर करूँगी आपसे। इसके अलावा और भी रिसेप्शन स्टाइलिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।